अपनी बातों को दूसरे के नाम करने वालों सुनो, मैं आपको ऐसा पैगाम दे दूं जिससे इंशाअल्लाह अल्लाह की हुदूद बाकी रहेंगे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छुप छुप कर गुनाह करने से बेहतर है कि आप दो गवाहों के दरमियान पर निकाह कर लो। इसीलिए कि अगर आप छुप छुप कर गुनाह करोगे, घर वालों के दरमियान पर भी आप रुस्वा होगे, अल्लाह के हुदूद को भी आप कायम नहीं रखोगे। लेकिन अगर आपने निकाह कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर अपने घर वालों के हुदूद को बरकरार नहीं रखते मगर अल्लाह के हुदूद को आप बरकरार रखने वालों के आओगे। इसीलिए कि आज डरती है, किस वजह से डरती है? शादी होगी नहीं होगी। आज पूरे आपके इलाके की बात करूं, हमारे इलाके पर आप देख ले कितनी महंगी महंगी शादियां हो रही है, जिस बिना पर जो है शादियां और निकाहें इतनी महंगी हो चुकी है। अल्लाह पर नौजवानों को जना जो है सस्ते पे मिल गया, जिसकी वजह से नौजवान आज जना को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे इमाम क्या गुजरे इसके निकाह को इतना आसान कर दो कि जना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज निकाह को, शादी को इतना आपने जो है प्रोटोकॉल के साथ शादी को आपने जो है इतने महंगे कर दिए, जिस बिना पर आज इंसान बेटी के बाप भी सोचते हैं शादी कराएंगे ना जाने हमारा क्या होगा। मैं आपसे कहता हूँ, नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, आओ अपने इमाम से मिलो, आओ अपने मौलाना से मिलो, आओ अपने पीर से मिलो। हाँ, मिलकर कबूल करवा लोगे तो तुम्हारे लिए हलाल रोटी नजर आएगी, वरना हराम ताल्लुकात जो आपके बरकरार रहेंगे, इस बिना पर फितने मचेंगे। और हाँ, ये फितना जब मचेगा ना तो आपके औलादों में वो बात नहीं पाई जाएगी जो खालिद बिन वलीद के दरमियान पर पाई जाती है। आपको बस मैं एक आखिरी बात बता दी, अब्दुल्ला बिन मुबारक, तू अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और इमाम साहब गैरतमंदी करते हैं तो तुझे नागवार होता है, और यहाँ पर तू किसी मोहतरमा के लिए पूरी रात गुजार दिया। उस वक्त इन्होंने सोच लिया कि हम जो है आज के बाद किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए खड़े होंगे। फिर इन्होंने तमाम चीजों को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला के राह पर खुद को कुर्बान किया। उसके बाद इमाम आजम की ये ऐसे शागिर्द बने, अल्लाह अकबर, जिसके शान इमाम आजम फरमाते हैं, अगर हश्र के मैदान पर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछे तुम लाए क्या हो, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक को पेश कर दूंगा जो मेरे बख्शिश के लिए काफी हो, जो मेरे बख्शिश के लिए काफी होंगे। इनका पास देखो कैसा पास था, इनका पास ऐसा था कि लड़कियों से ताल्लुकात थे। बिशर काफी के अब वाक़यात को देखो, उनकी तारीख को देखो, शराबी थे, ना जाने कितने सारे गुनाहों को आम क्या करते थे। आपने कुछ खुदाई बिन अयाज को देखो, उनका पास भी अच्छा ना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को वो अहदे दिए कि आज ज़माना उनकी तारीफ को पढ़कर अश अश कहने पर मजबूर होती नजर आती है। इसलिए कोई भी आप गुनाह कर रहे हो कोई बात नहीं, आज अगर आप तौबा करते हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपके खताओं को माफ कर देगा। आपने नहीं जाना बगदाद पर एक फकीर रो रहा था, कह रहा था कि ना जाने गजब हो गया। फिर एक बंदे ने देखा कुछ दिन के बाद उसी फकीर को कि बगदाद के कब्रिस्तान पर रो रहा है, वो भी कह रहा गजब हो गया। इंसान ने पूछ लिया बात क्या है, कभी बाजार पे रोते हो, कभी कब्रिस्तान पर आकर रोते हो। उन्होंने कहा बात ऐसी है कि मैं बाजार वाले को समझा रहा था अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह की बात मान लो। ये वो उस दिन जो है लोगों ने बातों को नहीं माना, अल्लाह तबारक व तआला मान गया। कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदाएं आने लगी, इन बंदों को मेरे तरफ फेर दो, इनकी खताओं को मैं माफ कर दूंगा, चाहे वो पहाड़ जैसे क्यों ना हो। अल्लाह पर उस दिन अल्लाह राजी था मगर बंदे राजी ना थे। आज कब्र पर चले गए हैं, चीखें आ रही है, ये चीख कर चीखें को अपनी चीखों को बुलंद कर रहे हैं, आपको खुदा की आवाज आ रही है। आज इनकी चाहत है, आज इनकी चाहत है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह से सुलह कर ले, लेकिन आज अल्लाह गज़बनाक है, इनके तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसलिए भाइयों, अगर गुनाह करने के बाद आपको एक दिन की भी मोहलत मिलती है, एक घंटे की भी मोहलत मिलती है, तो आप इसको अपने ज़हन पर रखना। ये जो फर्क हमें मिली है तौबा करने के लिए मिली है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पर रुजू करने के लिए हमें ये वक्त मिला है। मेरे भाइयों, मैं अपनी चंद बातों से गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अगर आप बातों को मान लिया तो इंशाअल्लाह तआला को पावती नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम।